अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये क्या पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी। इंडियन मीडिया की चीखों पुकार सुनो, उधर उनकी जो भी अपोजिशन है वो मोदी के ऊपर चढ़ गई है। आप मेजर गौरव आर्या को सुनो पहले। गौरव भाई, इंडिया आ जाए क्या? नहीं भाई, मैं सोच रहा था ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सेफ तो है। अच्छा सुनिए ना, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है गौरव भाई, क्या हमें पीओके में ये हालत है इनकी, इंडिया आने में गला सूख रहा है, कह रहे हैं कि यार ऑपरेशन सिंदूर में क्या हम पीओके ले सकते हैं? हमें ले लेना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। और जो दे रहा वहां पे पीओके उससे बोल देते कि सब्जी टमाटर थोड़ा सा फ्री दे दो, धनिया हरी मिर्च है। भाई खून बहता है इसके लिए, ब्लड, फौजियों का खून बहेगा जब आप पीओके लेंगे। क्या आप तैयार हैं? अच्छा दोस्तों, सुन लिया। अब ये पता क्यों हो रहा है? ये मसला इसी वजह से खड़ा हो रहा है कि उनकी असेंबली का इजलास हुआ, उसके दौरान अपोजिशन ने ये पूछा नरेंद्र मोदी से कि बताओ जी, आपके कितने राफेल गिरे हैं, क्या मसला हुआ है। ये लोग डर रहे हैं कि वहां से कॉलें करके पूछ रहे थे जो बाहर के मुल्क बैठे थे। यही कह रहा गौरव आर्य कि मेरे पास कॉलें आ रही थी जब जंग हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, कि क्या हम इंडिया में आ जाएं। नहीं, अभी हालात सही नहीं है, जंग लगी हुई है। कह रहा है जी, इस हालात के अंदर हम कैसे पाकिस्तान से जंग जीतते कि हमारे लोग इंडिया में वापस आते हुए, जो बैरून मुल्क गए हुए थे, वो इंडिया में आते हुए डर रहे थे कि पाकिस्तान अब उड़ा के रख देगा। कह रहे इस हालात के अंदर जंग किस तरह जीती जा सकती है। अब यहीं पे वो ये कह रहे हैं कि गौरव आर्य साहब कि जी बात ये है कि अब ये देखो कि हमारे ये कह रहे हैं कि जी क्या कर लिया है वो पाकिस्तान है, कोई आलू टमाटर बेच रहा है जो उससे कहेंगे कि जी ये कश्मीर दे दो हमें। आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं ना, कि वो हरा धनिया टमाटर मिर्चें लेके बैठा है कि वो दे दे। वो यहाँ आज गौरव आर्य कह रहे हैं कि यहाँ खून बहेगा, पाकिस्तान लाशें बिछा देगा। पाकिस्तान के पास वो असला है, पाकिस्तान ने जो उनके राफेल की तबाही मचाई है ना, अब सही बताने लगा है गौरव आर्या, क्योंकि अब उनकी आवाम चढ़ दौड़ी है हुकूमत के ऊपर। यही गौरव आर्या था जो उस वक्त चढ़ रहा था बार बार, पाकिस्तान पे अटैक करो, पाकिस्तान पे अटैक करो। अब इसी को जलन हो रही है कि ये क्या हो रहा है। अब आवाम पूछ रही है, भाई अगर पाकिस्तान पे अटैक किया था आप लोगों ने, आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाना था, गिलगित बिल्तिस्तान लेना था, आप लोग यूं ही वापस क्यों आ गए। तो अब क्या कहे गौरव आर्या। अब गौरव आर्या फंस चुका है ना, तो ये बता सकता कि भाई हम वापस क्या, हमें तो अपनी जान छुड़ाना मुश्किल होगी। वो तो हमारे से कश्मीर, जम्मू कश्मीर लेने वाले थे, वो तो हमने डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें करके जो है हमने जान छुड़ाई है। अब ये बीच में फंसा है, अब ये गुस्से में आ रहा है, अपनी आवाम को गालियां निकाल रहा है कि आप क्यों पूछ रहे हो कि जंग में ये क्या हुआ था, रफेल किधर गए वो बताओ, आप लोगों ने क्या लेना है पूछ के। ये सुनो आगे भी जरा। आई भी पार करा, रफेल गिर गए, रफेल गिर गए, रफेल गिर गए, रफेल। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किसी को नहीं पता गिरे कि नहीं गिरे, लेकिन आज मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। अगर गिर गए तो, अगर गिर गए रफेल तो आपकी कोई मिस्त्री की दुकान है, आपकी मैकेनिक की दुकान है, जो आप पेचकस लेके जाएंगे रफेल ठीक करेंगे? गिर गए, होता है लड़ाई में, खून बहता है, जाने जाती हैं, इक्विपमेंट खराब होता है, बर्बाद होता है, होता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आपको जानना क्यों है, ऐसी कौन सी ऐसी इंक्विजिटिवनेस है कि आपको जानना है कि रफेल गिर गए कि नहीं गिरे। गिर गए, 36 के 36 गिरेगा। और बोलो। ये इसे अब परेशानी बनी है कि देखो लोग, अब वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग क्यों पूछ रहे हैं, लोग ये सवालात कर रहे हैं कि जी ये बताओ कि रफेल गिरे कितने। अब आगे से गौरव आर्य साहब कह रहे हैं कि जी बात यह है कि आप लोगों ने क्या करना है रफेल पूछ के, क्यों आप लोग कोई मिस्त्री हो जो उसे ठीक कर दोगे, या आप लोगों ने ढांचा उसका ठीक करना है। आप चुप कर जाओ, कौन अपना बताता है नुकसानात। अब ये क्योंकि अवाम पीछे से डंडा दे रही है, अब इंडियन अवाम वो समझ चुकी है कि ये मेजर गौरव आर्य जैसे ने जंग के दौरान मीडिया के ऊपर जो झूठ इसने बोला, यूं हमने कब्जा कर लिया, हमने कराची भी फतह कर लिया, हमने लाहौर भी। अब अवाम इंडियन पूछ रही है कि जी हमें ये बताओ कि राफेल गिरे कितने हैं। कह रहा आप लोग क्यों पूछ रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है जब कितने गिरे। आप लोगों ने जरूरी पूछ के सब दुनिया को बताना कि कितने गिरे हैं। हम तो पर्दा पा के बैठे हैं और लोग सवाल करना शुरू हो चुके हैं कि जी ये बताओ कि राफेल गिरे कितने हैं। ये आगे से अब लाजवाब है, क्योंकि अब बताएं तो तब मरते हैं कि जी इतने गिरे हैं, अगर ना बताएं तब मरते हैं, क्योंकि पीछे से अवाम नहीं छोड़ती। अब इनके साथ ये बना पड़ा है। अब इसको पता चल रहा है, अब इसे गुस्से आ रहे हैं कि ये अवाम क्यों पूछ रही है। अवाम तो भाई सवाल पूछेगी, आपने ही अवाम को उठा उठा के लगाया था कि चलो पाकिस्तान की तरफ चलो। अब आप ही कह रहे हो कि पाकिस्तान सा, अब आपके जुबान से ये अल्फाज आ रहे हैं कि पाकिस्तान कौन सा गाजर मूली की दुकान लगा के बैठा है कि ये लो जी कश्मीर भी ले लो, गिलगित भी ले लो। पाकिस्तान ने तो आप लोगों के
डबल से ट्रिपल करके आपको लुटाया है कि आपने 2 मिसाइल फेंक दिए तो पाकिस्तान ने कितने आप लोगों के रफाइल जमीन बोस किए, अब पता चला है ना। अब और सुनो दोस्तों इसकी। और भगवान ना करे यार, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं भगवान ना करे, जब हमारे फौजियों का नुकसान होगा, कैजुअलिटीज होंगी हमारी, जब गांव गांव में खबर आएगी कि आपका बेटा नहीं रहा। तो अब ये कह रहा है कि अगर इस तरह के इंडिया सोच रखता है ना कि हम कोई पाकिस्तान पे हमला करेंगे, यहाँ गौरवारी साहब ये कह रहे हैं कि जी बात ये है कि जब लाशें हमारे फौजियों की अपने गांव में जाएंगी तो वहां क्या बनेगा। यानी कि अब वो हकीकत बता रहे हैं, अब उन्हें पता चला है कि पाकिस्तानी फौज क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ करके दिखाया है। अब वो सब लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि ना 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 ना, जंग इतनी आसान नहीं है। अगर जंग कर ली तो पाकिस्तान इतने नुकसान करेगा, इतनी मार कुटाई होगी, इतनी मारा मारी होगी, वो माएँ कितना रोएंगी जब उन फौजियों की लाशें घर जाएंगी। अब अपनी कौम को सही बता रहा है वो, ये पहले ही बता देता जंग से पहले, इसने ही उठा रखा था ज्यादा, करो हमला करो हमला। अब भी तो सही सही बता रहे हो कि भाई इतना नुकसान होगा, इतना कुछ होगा, ये होगा। आप पहले ही सही से चलते। अब आवाम का पीछे से डंडा आ रहा है, अब आपके मुंह में से अल्फाज निकल रहे हैं, सच भी निकल रहा है कि हम कुछ भी नहीं ले सकते, पाकिस्तान कोई आलू पालक नहीं है कि सब्जी की दुकान से जाके ले आएंगे, कोई भी उससे उसका हिस्सा ले लेंगे। वो वक्त गुजर गया है। अब आप लोगों को निशाने इबरत बनाया है पाक फौज ने। ये हकीकतें अब आपके मुंह से खुलेंगी, जब और आवाम का प्रेशर आएगा तो आप मुंह से सब कुछ बोलोगे और ये सच सामने आता जाएगा। ये आप जैसे लोगों ने ही उठा उठा के आगे लगाया था। आज हिम्मत शाह, नरेंद्र मोदी और साथ में राजनाथ सिंह असेंबली में जवाब नहीं दे पा रहे, असेंबली में आ ही नहीं रहे, क्योंकि उनसे राहुल गांधी पूछ रहा है भाई ये क्या हो रहा है, इतना नुकसानात हमें बताओ तो सही, जहाज किधर गए, किधर सारे जहाज़ों का मलिया मेट कर दिया जो अरबों रुपए के राफेल लिए थे। ये और सुनो दोस्तों, ये कैसे हो गया, तो सवाल पूछना हमारा हक है यार। इनके सवाल कब खत्म होंगे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तो कितने राफेल गिर गए, एक बात बताओ यार, ये गल्ले पे बैठे हो क्या आप लोग? मतलब आई एम ऑनेस्टली आस्किंग, ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चल रहा है कि कितने राफेल गिर गए? आपको पीओके चाहिए ना, पीओके चाहिए तो खून बहेगा, एक बात ध्यान रखना, और सिर्फ दुश्मन का नहीं, अपना भी। दोस्तों ये अब मुझे तो आ रहा है अब मजा, क्योंकि अब असल कहानी अब शुरू हुई है। अब जंग के जो भी इनके नुकसानात हुए अब इनके मुंह से निकलेंगे, क्योंकि पीछे अवाम का प्रेशर के बताओ, क्योंकि पहले तो इन्होंने बताया ही नहीं है ना कि जी हम नहीं कुछ भी बता सकते। अब अवाम का पीछे से प्रेशर इनके ऊपर ही चढ़ा हुआ है कि जी बताओ, या तो पाकिस्तान से जंग छेड़ो या नुकसानात बताओ। अगर आप लोगों ने जंग छेड़ी थी तो वापस क्यों हटे, आपने 3 दिन के बाद बंद क्यों कर दी? अब अवाम को बताओ कि हमने क्या, पाकिस्तान ने बंद नहीं किया, हमने डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें की थी कि बंद करवा दो, हमारा बहुत नुकसानात हो गए हैं। अब बताओ अब किधर के हो? मैं कह रहा हूं इस तरह मजा आता है। अब छेड़ो, पाकिस्तान की तरफ मुंह करोगे। आप लोगों को आप लोगों की असलियत का पता ही अब चला है, और ये अपनी आवाम को भी बता दो कि हमारी ये असलियत है। आप लोगों की असलियत सामने आ जाएगी ना, सब कुछ नजर आ जाएगा कि आप लोगों की ये असलियत है और ये हकीकत है। आप लोग फिर ठीक रहोगे। अगर आप लोग जिस तरह आप लोगों ने, ये पूरे मीडिया ने झूठ फैला रखा था ना, इंडियन मीडिया ने, आज वही मीडिया मुंह छुपाता फिर रहा है और लोगों को, इंडियन लोगों को गालियां दे रहा है कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो कि जंग में क्या हुआ था। मगर भाई जी अब तो मेजर साहब ये बताना पड़ेगा, और बताओ इनको सब प्यार से, आसानी से। अभी तो लुत्फ शुरू हुआ है, अभी तो मजा शुरू हुआ है, क्योंकि पहले तो आप लोगों ने छुपा के रखा, अब तो आपकी असेंबली के अंदर ढिंडोरा शुरू हो गया। भाई अब हम तो मजा लेंगे, हम अब कोई दोस्ती मोस्ती नहीं चाहते इंडिया से, ना हमें जरूरत है। अब हम कह रहे हैं कि आप आओ, हम आप लोगों की मेहमान नवाजी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करेंगे। आप आओगे सवारी पे, जाओगे पैदल। अब तक इतना ही दोस्तों, कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।